हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे। और ये सब क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है जो भी किसी न किसी ईयर में आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा। तो हमें ये स्थान 5 शब्द दे रखे हैं। क्लाउस, ये पांचों शब्द दे रखे, तो इनमें हमें ढूंढना है कि क्या कौन सा शब्द पहले आएगा। तो इसका कह सकते हैं कि अल्फाबेटिकल हमें रखना है। तो देखिए सी सभी में है, सी सभी में है, सी सभी में है। तो सभी, अब देखिए ऐसा होता है कि हम पहले पहला अक्षर देखते हैं, फिर दूसरा वर्ड, फिर तीसरा वर्ड, फिर उसके इसके बाद उसमें जो चेंजिंग आती है, वर्ड अगर आगे पीछे होता है, सेम नहीं होता है, तो इसके बाद हम मैच करते हैं कि जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है उनमें कौन पहले आता है। जो पहले आएगा वो पहले रखा जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में रखा जाएगा। देखिए अगर हम आपको दिखा पा रहे हैं तो देखिए CNA पहला है आपका ए, दूसरा आपका CIGAR, तीसरा आपका CINE सिनेमा, चौथा आपका क्लैट, सॉरी, तीसरा आपका ये होता है क्लेवर। चलिए कोई नहीं, आगे लिख देते हैं क्लेवर। ये आपका चौथा था, ये आपका तीसरा, नंबर चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पांचवा है आपका क्लाइंट। पहले क्वेश्चन को मैं इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, अब क्या है, पहला वर्ड सभी में सेम है, देखिए आप, ठीक है, पहला वर्ड सभी में सेम है। अब दूसरा वर्ड तीन में सेम है, दो में अलग अलग। इसका मतलब कि पहले अब एल एल एल, अब इसमें इन दो में क्या है आपका आई आई। तो जो एक एक तीन पाँच, इसमें एल है, और दो और चार में क्या है आई। अब हम देखेंगे कि हमारी अल्फ़ाबेटिकल में ABCD में जो है वो आई पहले आती है या एल। तो इसका मतलब साफ है कि हमारी आई पहले आती है। जब आई पहले आती है तो एल वाले वर्ड कोई सा आपका पहले नहीं आएगा। ये खत्म हो गए तीनों, ठीक है। अब अगले वर्ड पे, अब आई दोनों में सेम हो गई, CI और CI। अब अगला तीसरा वर्ड देखेंगे, इसमें जी है, अब इसमें एन है, तो जी और एन में मैच करेंगे। अब जी हमारा पहले आता है या एन, तो हमारा जी पहले आता है। तो इसका मतलब किस कौन सा सेकंड इज द राइट आंसर, मतलब ये शिगार ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। और ये आपका कौन से वर्ष में, ये CHSL 10+2 में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ गए हम किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम बात करेंगे शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। अब इसमें क्या है, हमें क्रम के अनुसार लिखना है। कैसे, तो देखिए, पहला इनफैक्ट, दूसरा इन्फेरियर, तीसरा इंडिविजुअल्स, चौथा इंड्यूस, और पांचवा है आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, अब ये आपके पास, तो हम देख रहे हैं कि सभी में सभी में दो वर्ड सभी में सेम है, देखिए इन, ठीक है। अब एफ, तीसरा वर्ड हमारा एफ है या डी है, तो इसका मतलब एफ से पहले डी आती है। इसका मतलब ये है कि जो तीन चार पाँच हैं ये पहले आएंगे किसकी अपेक्षा, दो और एक की पहले। अब इसका मतलब इसमें मैच कर लें, तो इसमें देखिए तीन अक्षर सेम हो गए। अब इसमें तीन वर्ड आपके सेम हो गए, तो अब देखिए क्या करेंगे, तीन वर्ड आपके सेम हो गए यहाँ पर, ये वाले। अब चौथा पर देखें, अब चौथे पर यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर आई, तो इसका मतलब सबसे पहले आई आता है, तो पाँच आ गया पहले। अब यू सेम है, यू सेम, अब इसके आगे वाला देखेंगे,
तो पांचवा अक्षर इसमें एल है और इसमें सी है, तो पहले सी आता है तो 4 हो गया आपका, फिर क्या आता है, एल आता है तो 3 हो गया आपका। इसी तरह से ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले में शुरू के 4 वर्ड आप देख रहे हैं, एन आई एन एफ ई, आई एन एफ ई, 4 शब्द कैसे हैं आपके, जो वर्ड हैं वो सेम है। चौथा, अब चौथे में ऊपर वाले में सी है और नीचे वाले में आर है, तो आप जानते हैं कि सी पहले आता है आर बाद में आता है, तो इसका मतलब पहले कौन सा आएगा, 1 फिर 2। अब मैच कर लेंगे 5 4 3 1 2, कोई ऑप्शन है आपका 5 4 3 1 2, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो मैं समझ रहा हूँ अब आप इन क्वेश्चनों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको समय लगेगा, इतना हो सकता है। इसलिए हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में उसी क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, मतलब उसी क्रम में हमें लगाना जिस क्रम में वो अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो देखिए वैसे ही सबसे पहले लिख लेंगे डिनोट, दूसरा डेस्टिनी, तीसरा डायगोनल, चौथा डिमांड और पांचवा आपका डेंसिटी, डेंसिटी। अब देखिए आप, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपका 1 2 3 4, 4 वर्ड है, 5 वर्ड दे रखे, पांचों में पहला वर्ड सेम है डी, और बकाया 4 में पहले दूसरे चौथे पांचवें शब्द में आप देख रहे हैं कि सबका ई सेम है, लेकिन तीसरे वाले में आई है, तो आई सबसे बाद में आता है, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि हमारा जो तीसरा शब्द है, तीसरा वर्ड है, वो सबसे लास्ट में आएगा। कैसे आएगा, सबसे लास्ट में। देखिए यहाँ से एक और आ गया कि हम ये भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब ये कंफर्म हो गया कि हमारा तीसरा वाला जो वर्ड है डायगोनल, ये सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके क्रॉस हो गए, ये तो कंफर्म नहीं आएंगे, ये तो आपके कंफर्म नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तब बता रहे हैं हम, तो ये तो या तो पहला होगा ऑप्शन या आपका दूसरा होगा। अब इसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन से, सेकंड, अब ये सबसे लास्ट में आ गया, अब ये सेकंड, अब इस सबसे लास्ट में आ गया, इसके बाद देखेंगे हम अब इन चारों में, देखिए ये तो कंफर्म हो गया आपका। अब इन चारों में देखेंगे तो क्या, तीसरा वर्ड एन है, यहाँ पर एस है, ये इससे छोड़ दीजिए, ये एम है और ये एन है, तो एम एन एस एन में सबसे लास्ट में कौन सा आता है, एस आएगा, तो इसका मतलब सब सेकंड लास्ट में कौन सा आ जाएगा, 3 से पहले कौन सा आ जाएगा, 2, तो 3 से पहले कौन सा आ जाएगा, 2, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं, वरना देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए डी ई एन, डी ई बकाया में सेम है, ठीक है, इसके बाद एन एस, तीसरे वर्ड की बात कर रहे हैं, एम एन, तो इन सब में कौन सा पहले आता है, एम आता है, तो इसका मतलब 4 आ गया पहले, ये वाला एम, 4 आ गया पहले, ये वाला हो गया पहले, पहले नंबर पे ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद अब एम एन, अब इसके बाद एस तो आएगा नहीं, ये तो कंफर्म हो गया, या तो ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो एन, अब एन एन 3 अंक सेम हो गए इसमें डिजिट, चौथा इसमें क्या है ओ, और इसमें क्या है एस, तो ओ पहले आता है तो 1 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, ये हो गया, फिर इसके बाद एस, ये 30 दूसरा आ जाएगा, और ये देखिए इस तरह से करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि हम ऑप्शन से करना सीखें, ठीक है, ऑप्शन से हमारा बहुत कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या हो गया भाई, चलिए तो कोई बटन दब क्या होगा आपका, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दकोशों में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द सब बर्ड हो गया, वाइल्ड हो गया, बी ए एंड डी हो गया, तो ये हो गया, तो सबसे पहले देखिए डब्लू 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 सभी में सेम है, दूसरे में देखेंगे अब आई, दूसरा वर्ड ओ आ रहा है, पहले में ओ आ रहा है,
फिर आई आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं, ये वाले में देखेंगे। अब इसमें दूसरा ए हो गया तो सेम है, तीसरे वाले को चेक करेंगे, तीसरा इसमें जी है जिसमें है, तो पहले कौन सा आता है, जी आता है, तो इसका मतलब चौथा पहले आ गया, फिर कौन सा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये आपका हो गया। इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद आपका क्या है, अब ये दो तो हमारे हो गए, अब हमारा पहला दूसरा बचा। देखो इसमें ओ है और इसमें आई है और नीचे वाले में आई, तो सीधी सी बात है कि ओ वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो आई आई वाले में देखेंगे, आई में दो, डब्लू आई हो गया। इसके तीसरा अक्षर कौन सा, एल है, और इसमें कौन सा, सी, तो सी पहले आता है, तो 5 हो गया पहले, फिर 2 हो गया, और फिर आपका 1 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अब इसको भी ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, देखिए हमें दिख रहा है कि डब्लू में सेकेंड अक्षर सभी में अलग अलग है, दो को छोड़ के, देखिए दूसरे में ओ है, आई है, ए है, तो सबसे ओ इसमें आ रहा है, और ओ जो और वर्ड है इस क्वेश्चन में उन सबके सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब 1 सबसे लास्ट में आएगा। 1 जब लास्ट में आएगा तो दो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। जब दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, इसके बाद देखेंगे, अब इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए आई है यहाँ पर, ए है, ए है, ये तो पहले ही आएंगे, और आई ये वाला, तो आई और आई, इसके बाद एल है, यहाँ सी है, तो इसका मतलब सबसे सेकंड लास्ट में कौन सा आएगा, 2, तो ये 2 आएगा। अब देखिए इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, ये भी। अब तीसरा वर्ड देखेंगे, तीसरा वर्ड हमारा कौन सा आएगा इसमें, ये देख लेंगे, ये सी है तो ये वाला आएगा 5, तो ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो 521 ये वाला ही आपको ऐसे कर सकते हैं, वरना आपके पास वो तरकीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दकोशों में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। क्रम के अनुसार हमें लिखना है, तो देखिए लिख लेते हैं, पेनेक्टल, पिगमेंट, तीसरा आपका प्राइस, चौथा फोन, और पांचवा वर्ड है आपका फिक। अब ये देखेंगे, देखिए शुरू के दो वर्ड सभी में सेम है, सभी का मतलब इसमें छोड़ के चौथे वाले को। अब पहला अक्षर पी सभी में सेम है, दूसरा 4 में सेम है, एक में अलग है, तो अब एच और आई में पहले कौन आता है, तो पहले एच आता है, इसका मतलब 4 हमारा पहले आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 4। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन में शुरू में 5 है, एक में 1 है, एक में 2 है, तो इसका मतलब 4 जब स्टार्टिंग में आएगा तो सीधे सीधे कर सकते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, हमें ऑप्शन में भी निगाह रखनी है, हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऑप्शन को भी ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन को जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक हम सॉल्व करते हैं वो काफ़ी समय लगेगा। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से किया तो इतना समय लगा, अब अगर हम अब इसको सॉल्व करते हैं तो समय लगेगा हमारा, कैसे देखिए। अब पी एच पहले हो गया 4 पे, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अब पी आई के बाद तीसरा वर्ड एन है, जी है, ई है, ओ है, सी है, तो सी वाला पहले आता है, तो 5 हो गया। अब सी के बाद कौन सा आएगा, सी आ गया। अब सी के बाद ई वाला आता है पहले, सी के बाद ई आएगी तो 3 हो गया। अब ई के बाद ओ जी एन में कौन सा आएगा, जी आएगा आपका, तो 2 हो गया। फिर आपका कौन सा आ जाएगा, और फिर आपका एन आ जाएगा, तो आपका 1 हो गया। तो देखिए वही आंसर आया आपका जो आ रहा था। तो आंसर वैसे भी वही आएगा, लेकिन हम जब हमारी निगाह में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, अगर ऑप्शन को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन हो और कभी भी लॉजिकल ऑर्डर की बात करें, तो जब ऑप्शन को ध्यान में रख के ही सॉल्व करेंगे, जब तक हम अगर ऑप्शन को सॉल्व ध्यान में रख के सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें समय लगेगा। अब यहाँ से तुरंत ऑप्शन पकड़ गया हमारा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना अंग्रेजी शब्दकोश वर्ड क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करें। किस किस तरह से व्यवस्थित करना है, अंग्रेजी वर्ड के हिसाब से व्यवस्थित करना है इसमें। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसमें एक छोड़ के सभी क्वेश्चन क्या है, सभी का अलग अलग है, पहला वर्ड ही अलग है। तो देखिए सबसे पहले ई, सबसे पहले कौन सा आता है, अर्थ, ई आता है, ई पहले आता है, इसका मतलब 2 नंबर पहले आ जाएगा, 2 आ गया पहले। इसके बाद ई के बाद क्या आता है, अब देखिए यहाँ पर जे पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका मतलब जे पहले आ जाए,
3 नंबर पहले आ जाएगा। इसके बाद अब एम आता है, बी तो सबसे लास्ट में आता है, ये तो कन्फर्म हो गया, ये तो कन्फर्म हो गया कि बी सबसे लास्ट में आएगा। अगर ऑप्शन से करना चाहे 2 3 और लास्ट में 4, देखिए 2 3 लास्ट में 4, यही ऑप्शन भरना है आपका। लेकिन इसी तरह से यहाँ भी भरना है, तो हम ऑप्शन से, अब इसमें हमें चेक ही करना पड़ेगा वरना, लेकिन ये कन्फर्म होगा कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब मरकरी और मार्स, तो सेकेंड नंबर इन दोनों में अलग अलग है, इसमें ई है, इसमें ए है, तो एम ए, तो ए पहले आता है, इसका मतलब 5 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और ये आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखिए CHSL 10+2 टीयर 1 परीक्षा 2019 में आया हुआ है प्रथम पाली में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मेरे जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण होगा और एक एक क्वेश्चन आपका आया हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो देखिए लिख लेते हैं क्वेश्चनों को। अब लिखते क्यों है? लिख इसलिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जब बड़ा करके लिख लेते हैं तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसलिए लिख लेते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि अब यहाँ से देखेंगे, हमें देख रहे हैं कि 2 वर्ड सभी में सेम है, एपी एपी एपी। अब बात करेंगे तीसरे वर्ड की। तीसरा वर्ड देख रहे हैं कि यहाँ पी है, यहाँ पी है, और देखिए पहले दूसरे और पांचवें वाले में पी है। तो पी जो होता है वो ओ के बाद आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 और 4 जो अंक है ये पहले आएंगे, सीधी सी बात है। 3 और 4 क्या आएंगे? पहले आएंगे इसके बाद। तो अब देख लेंगे, जब 3 और 4 पहले आएंगे इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन की बात करें तो पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि हमारे 3 वर्ड सेम है, एपीओ एपीओ सेम है, ये इन्हें काट दीजिएगा, ऐसे करके काट देंगे। अब हमारे किसकी बात करेंगे? अब एस की और एल की। तो इसमें कौन पहले आता है? 4 पहले आता है। जो 4 पहले आता है तो सीधा सीधा ऑप्शन नजर आ रहा है कि 4, एक ही ऑप्शन है पहले, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला अंक 4 है आपका, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगर ऐसे बात नहीं करें तो 4 हो गया, इसके बाद ये 3 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे कि ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जब तक ऑप्शन ध्यान में नहीं होंगे तब तक हम बहुत समय गवा चुके होंगे अगर हल करेंगे तो। ऑप्शन मिल गया तुरंत लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनुक्रम में तीसरा आएगा? अब इसमें ये नहीं पूछा है क्रम से नहीं, इसमें तीसरा वर्ड पूछा है, तो इसमें लिख लेंगे शब्दों को। ISOMER, सेकेंड है आइसोलाइन, ISOLINE, तीसरा है आइसोटॉप, चौथा है आइसोलेट, पांचवा है आइसोलॉक्स, छठा है आइसोनोमी, नोमी। ये हो गया। तो देखिए इसमें हमें तीसरा वर्ड बताना है, इसमें हमें कौन सा वर्ड बताना है? तीसरा वर्ड बताना। तो देखिए हम देख रहे हैं कि शुरू के 3 वर्ड सभी में सेम है। जब शुरू के 3 वर्ड सभी में सेम है तो इनको हटा दीजिएगा, हमें कोई मतलब नहीं। जब जो शब्द के होंगे अल्फ़ाबेटिकल वहां से नहीं, उसके आगे जहां से अलग होंगे वहां से लगेगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है आपको हटाने का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ हालांकि ऐसा, ताकि आप सीख जाएं। जो फ्रेशर हैं उन लोगों के लिए ये तरकीब बहुत बेहतरीन है। हालांकि वैसे तो आप कर ही लेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इस तरह से आप सीख सकते। अब देख रहे हैं कि हमारा वर्ड एक MLTLLN, तो आप देख रहे हैं कि इनमें L पहले आता है, इनमें L पहले आएगा। तो L 2 वाले में पहले आ रहा है, 2 वाले में है, और आपका 2 4 5 में। तो ये शब्द
अन्य शब्दों की अपेक्षा पहले आएंगे। अब जब पहले आएंगे तो देखिए इसमें एल आ गया, दूसरे वाले शब्द की बात कर रहे हैं, एल आ गया, एल के बाद आई है, अब इसमें एल के बाद क्या है, ए है, तो इसका मतलब कौन सा पहले आएगा, चौथा शब्द पहले आएगा, चौथा आ गया। फिर दूसरी की बात करेंगे, दूसरा आई आएगा, ओ, आई पहले आएगा, तो इसका मतलब दूसरा आएगा। अब पांचवें शब्द की बात करेंगे, अब एल ओ, तो पांचवा शब्द इसका क्या ओ है, तो ये बाद में आएगा। 425, इसका मतलब अब हमसे ये पूछा गया, हमसे पूरा नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि तीसरा शब्द कौन सा होगा। तो तीसरा शब्द जो आपका होगा, तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, आगे हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वर्ड कौन सा आ रहा है, 5 नंबर। अब 5 नंबर पर जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो 5 नंबर पर आपका क्या है, आइसोलॉक्स आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड इज द राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैंने क्लास इसलिए कर दिया ताकि आप समझ जाए, आसानी से सॉल्व कर ले, जब प्रैक्टिस आप घर पे करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। वही बात है, क्रम से लिखाना है तो इधर लिख लेंगे। मैं तो अब काट के ही बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए इन्हें बड़ा बड़ा लिख रहे हैं दूर दूर, ताकि कटे हुए भी समझ में आ जाए आपको। इससे क्या होता है कि हम आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सा वर्ड, जो जितने वर्ड कॉमन होंगे उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जहाँ से वर्ड कॉमन आना बंद हो जाएंगे वहाँ से हम अरेंज करेंगे इन्हें। अब देखिए, RIGH, RIGH, तो हम देख रहे हैं कि तीन शब्द सभी में कॉमन है, RIG, 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 और ये कैंसिल कर दिए। चौथा शब्द देख रहे हैं कि H है, यहाँ पर I है, H है, O है और H है, तो I और H और O, HIO, इनमें मान सकते हैं, इनमें पता है कि हमें कि पहले क्या आता है, पहले H आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई, तो आई से पहले तो हमारा, अब आई वाले को बाद में चेक करेंगे, एच वाले को, तो एच ये हो गया इसमें एच। अब एच वाले को देख लेते हैं, अब इसमें देखेंगे, इनमें एच काट दीजिएगा, जिसमें एच है उसमें एच काट दो, ये हो गया। तो हमारा इसमें, अब इस वाले शब्दों में देखेंगे, इसका इसमें, इसे छोड़ दीजिएगा, इनका इसमें और इसका इसमें, जो गोल करे हैं मैंने इन शब्दों में, देखिए पहला शब्द कौन सा है, टी, 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 पहला शब्द भी क्या है इनका, टी है, तो ये कैंसिल कर दो, टी भी कैंसिल कर दो आप इसमें। अब दूसरा शब्द इसके आगे देखें, ई, तो इसका मतलब तीसरा शब्द पहले आएगा, ई है इसमें, इसमें एस है, इसमें एल, तो एल आएगा पहले, तीन के बाद एक हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एस पाँच वाला हो जाएगा, तीन एक पाँच हो गया। अब ये हमारे, ये भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी हो गया। अब हमारे पास बचा ये आई, आई और ओ, तो आई ओ में पहले कौन आता है, आई आता है, तो दूसरा पहले आ जाएगा और चौथा बाद में। तो ये हो गया कि 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आया, एक ही क्वेश्चन मेरा आया हुआ है, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, और एसएससी के हर एग्जाम में, चाहे सी, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सीजीएल में आया हुआ है, इससे पहले CHSL MTS के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन वो क्वेश्चन है आपकी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ना। चलिए बात करेंगे नकले की। अंग्रेजी शब्दकोश में आते क्रम बताना, तो सबसे पहले लिख लीजिएगा इन्हें। सेकंड है आपका डिसाइड, थर्ड है आपका डिक्लाइन, फोर्थ है आपका डिसीव, IVE,
5 है आपका डेसिमल, 6 है आपका डिसीजन। ये आपका हो गया। तो देखिए ये आपका जब हो जाएगा तब देखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि DEC, DEC सभी में सेम है, ये वाले शब्द DEC शुरू के 3 वर्ड सभी में सेम है। ये तो इनसे कोई मतलब नहीं। अब अगला शब्द देख रहे हैं कि इसमें एक पहले, अब आई भी मोस्टली में आई भी आई हुई है, पांचवें छठे में आई है, और तीसरे और एक दो तीन चार, चार में नहीं है, पाँच छः में। तो इसका मतलब अब चौथा शब्द जिसमें आई है वो तो सेम है। अब इसमें तीसरे वाले में और चौथे वाले में आई नहीं है चौथा शब्द, तो इसका मतलब इनमें पहले कौन सा आएगा? तो इनमें चौथा वाला पहले आएगा, और इसके बाद ई के बाद एल आता है, तो तीसरा पाया जाएगा। तो 4 3। अब ऑप्शन से अगर करना चाहें तो 4 3 हमें एक ही ऑप्शन मिला सेकंड वाले में, तो सेकंड इज द राइट आंसर, ऐसे भी कर सकते हैं। हो गया हमारा। हमें शुरू के 2 मिल गए, ऑप्शन मैच मिल गया, ऑप्शन अलग हो गया। अब पूरा करके दिखा देते हैं आपको। तो ये वाले क्वेश्चन, ये वाले तो हमारे सॉल्व हो गए, इन्हें हटा दीजिएगा। अब देख रहे हैं कि आई सभी में, आई जितने शेष बचे हैं सब में आई है। तो अब ये वाला भी हटा दो, अब इसे भी हटा दो, आई को सभी से। ये तो हो ही गए, इनसे कोई मतलब नहीं। ये देखिए हमने आई भी हटा दिया। अब जो आगे के शब्द बचे हैं, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्या बचा है, PHER। मैं पूरा सही से बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या बचा है, DE, और यहाँ क्या बचा है, MAL। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको दिक्कत हो रही हो। अब आप देखें इसमें पहला शब्द कौन सा आएगा, DM। तो डी वाला आएगा मतलब दूसरा, एम वाला आएगा, वही डी के बाद एम आएगा, पांचवा। अब पी और एस में पहले कौन आता है, पी आता है, तो पहला, और सबसे लास्ट में ये 6। तो आपका आंसर हो 400, 4 3 2 5 1 6, 4 3 2 5 1 6 है। क्या हुआ, 4 3 2 5 1 6। तीसरा शब्द आपका हो गया, ये दो दूसरा आ गया, और दूसरे के बाद आपका पांचवा आ गया, पांचवे के बाद छठा आ गया। तो ये बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये होगा, यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 होगा। ये ऑप्शन सही कर लीजिए, ऑप्शन में बाई मिस्टेक है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका आएगा। तो क्वेश्चनों को हम इस तरह से करेंगे, और जब तक क्वेश्चनों को इस तरह से करेंगे नहीं, तब तक हम नहीं। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए का मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चनों को बार बार करें, हम क्वेश्चनों को बार बार करें। जब तक हम क्वेश्चनों को बार बार नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, ये मान के चले आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्या है, अगला है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम निरूपित करता है। सबसे पहले मैंने बताया था लिख लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने सभी लिख लिए। अब देखो पहला अक्षर सभी में सेम है, तो दूसरा देखेंगे, दूसरे से देखेंगे, इसमें आर। अब देखिए यू और ओ सबसे लास्ट में आते हैं, ई वाले, तो इन दोनों शब्दों में पहले देखेंगे कौन सा आएगा। तो इसमें देखिए 3 शब्द सेम है, चौथे वाले में देखें तो डी है, ये पी है, इसका मतलब 4 पहले आएगा, 4 पहले आ गया। इसके बाद 5 आ गया, 5 आ गया, तो ये दोनों हो गए हमारे। अब इसमें देखें, अब इसमें यू और ओ में कौन सा आता है, पहले ओ आता है, तो 3 हो गया। फिर अब ऑप्शन मैच कर लो, क्या है, 453, 400, अच्छा ऑप्शन आगे है। तो इसमें 2 शब्द सेम है, आगे वाले में देखेंगे तो इसमें पहला आएगा पहले और 2 आएगा बाद में। 453 12, मतलब 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, पहला वाला ऑप्शन 4 5 3 1 2। तो पहला आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चनों को करना आसान हो जाता है।
हम लिखेंगे, लिखने के बाद अगर ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे टेम्पर, टेम्पर। अब देखिए यहाँ पर ही कर देते हैं आज, ये क्या अलग लिखेंगे यहीं से, देखिए टी। अब यहाँ से देख रहे हैं पहला शब्द सभी में सेम है टी, लेकिन इसमें सेकंड सभी में ई आ रहा है और इसमें ए क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले आएगा। तो इस क्वेश्चन को कौन, ये हो गया, तीन पहले आ गया। अब इसके बाद टी ई एम, टी ई एम, टी ई एम, इसमें टी ई एन है तो ये तो सबसे बाद में, तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, टी ई एम पी। तो पी तक इन्हें काट दीजिएगा। अब इसमें ई बचा है और इसमें एल, तो पहले ई आता है, इसका मतलब एक आएगा। इसमें एल बचा है तो इसका मतलब ई आएगा। हो गया। अब टी ई एन डी, अब डी है इसमें चौथा अक्षर, और इसमें चौथा अक्षर क्या है, ए है, तो ए वाला पहले आएगा। तीन एक दो पाँच चार, तीन एक दो पाँच चार, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो ये आपका राइट आंसर। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा सीधा ऑप्शन से करना सीख गए। तो वही बात है कि जब आप करते रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और क्वेश्चनों को जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताता हूँ, कहता हूँ, हर बात कहता हूँ कि जब हमें क्वेश्चन कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होते तो जो हमारे पास बुक है उससे करें। इसके बाद हम कहीं प्रैक्टिस सेट से निकालें उस टाइप के क्वेश्चन, उनको करें। इसके बाद भी क्वेश्चन हम गूगल वगैरह से सर्च कर सकते हैं, उससे निकाल के करें। तो जब तक हम क्वेश्चनों को दो चार बार कर नहीं लेंगे, तरह तरह के क्वेश्चनों को, और जब दो चार तरह के क्वेश्चनों को हम कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें पारंगत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह सही विकल्प चुनें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। आप चाहे तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए लिख लेते हैं, फ्रीज, फ्रीडम, फेयर, रन, रोजन, ये आर है, सॉरी आर है, रोजन, ये हो गया, फ्रॉड, फ्रेंड्स, ये हो गया। ये आपके सभी ऑप्शन हमने नोट कर लिए। तो देखिए आप देख रहे हैं कि एफ आर सभी में कॉमन है, ये वाला है, एफ आर सभी में कॉमन। तो एफ आर जब कॉमन है तो उससे कोई हमारा मतलब नहीं रहेगा। अब इसके बाद सब देखेंगे, जो पहले आएगा उसे रखेंगे। हम देख रहे हैं उसके आगे ई ई ई ओ ए आई, तो इसका मतलब ए वाला पहले आ जाएगा। तो पाँच हमारा पहले आ गया, पाँच आ गया, यहाँ लिख लेते हैं पाँच, चलो इधर लिख लेते हैं, पाँच आ गया, ये हो गया पूरा। अब यहाँ पर ओ है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर ई है, तो ओ और आई से पहले तो ई आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। ये कन्फर्म हो गया। दूसरा ये कन्फर्म हो गया कि ओ वाला शब्द ही सबसे लास्ट में आएगा। ओ वाला शब्द क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो कर सक कह सक ऑप्शन से करना चाहें तो ऐसे कर लेंगे, जिसमें पांच स्टार्टिंग में हो और लास्ट में चार हो, तो एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कैसे चेक कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, नहीं नहीं, यहाँ पर वाई भी है, वाई भी है, तो तीसरा लास्ट में आएगा। ये ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि तीसरा वाई भी है, तीसरा लास्ट आएगा और तीसरे से पहले चौथा आएगा, ये होगा आपका। और उससे पहले आपका सिक्स आएगा, तो छः चार तीन लास्ट में, जिसमें ऑप्शन होगा पाँच से स्टार्ट, वही होगा ऑप्शन आपका। तो आपका तीन इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन आपका ये हो सकता है। चलिए कर लेते हैं। इसके बाद क्या है, अब आपका क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई ई ई, ये ई है, तो यहाँ पर ई ई डबल ई हो गई। तो डबल ई के बाद जेड और डी, तो इसका मतलब दूसरा पहले आएगा, दूसरा आ गया। इसके बाद पहला पहले आएगा। इसके बाद आपका कौन सा आ गया, अब ये छठा आ जाएगा, छठे के बाद चौथा, चौथे के बाद और ये तीसरा, तो ये आ जाएगा पाँच। यहाँ लिख लेते हैं पाँच दो एक छः चार तीन, ये ऑप्शन जो होगा वही राइट आंसर होगा एक। तो पाँच दो एक, पाँच दो एक, छः चार तीन, तो ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर होगा।
ये होगा, क्योंकि ये बाई है, तीसरे जो बाई है, बाई वाला सबसे लास्ट में आएगा, जो कि हमसे पहले मिस्टेक हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जो अंग्रेजी के उसी कोर्स में है। तो देखिए लिख लेते हैं सबसे पहले, सॉर्टिंग, सॉलिटरी, सॉल्यूशन, सोफिस्टिकेट, सॉल्वेंट, ये आपका होगा। आप देख रहे हैं एसओ सभी में कॉमन है। इसके बाद तीसरा वर्ड देखेंगे, तीसरा वर्ड देखिए एल तीन जगह आ रहा, आर पी लास्ट में आ रहा, तो आर वाला सबसे लास्ट में आएगा, मतलब एक सबसे लास्ट में आएगा, पी उससे पहले आएगा। तो लास्ट में एक आएगा, उससे पहले पी आएगा, लास्ट में चार और एक आएंगे। ठीक है, इससे पहले देखते हैं। अब हम इसमें दूसरे वाले में, तीसरे वाले में और पांचवें वाले में देखेंगे कौन पहले आएगा, कौन बन। तो एल तीन वर्ड इसमें कॉमन हो गए आपके। ठीक है, अब तीन वर्ड के बाद इसमें आई है, यू है, बी है, तो आई पहले आएगा, सबसे पहले दो आ जाएगा, फिर यू पहले आएगा, तीन हो जाएगा, फिर सबसे लास्ट इसके बाद क्या आएगा, वी आएगा, और इसके बाद चारों एक आपके आई जाएंगे। तो देख लेंगे दो तीन, अरे बी लिख गया भाई, बी को पांच लिखना था, बी की जगह बी ही लिख दिया, पांच लिखना था इसे। दो तीन पाँच चार एक, दो तीन पाँच चार एक, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है सीजीएल टीयर वन में, आया हुआ है 2021 में। तो क्वेश्चन हमारे सभी आए हुए क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन को हम अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो देखिए उस क्रम में दर्शाए गए हैं, तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे शब्दों को। PIDCULATE, पैंडिमोशन, पैनसाइटोफेनिया, पैनलिस्ट, पैंजेरिक। अब देखेंगे, देखिए आप देख रहे हैं कि पहला वर्ड सभी में कॉमन है, सेकंड वर्ड पहले को छोड़ के सभी में ए है, पहले में ई है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि पहला वाला सबसे लास्ट में आएगा, इसे छोड़ दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो सबसे लास्ट में ही आने वाला है। तो अब इन दे में देखो, इन तीनों में तीन वर्ड सेम है, चारों में सेम हो गए। अब चौथा वर्ड देखेंगे, चौथा वर्ड जो पहले आएगा वही हमारा पहले आएगा। अब सी वाला पहले आएगा, तो सी मतलब सी कौन से नंबर पे, तीसरा सब पहले आएगा, फिर डी, फिर दूसरा आएगा, तो ये भी हमारा हो गया। अब ये हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें चार शब्द सेम हो गए हमारे। अब पांचवा देखेंगे, पहले चौथा मतलब एल आ रहा है, फिर जी आ रहा है, तो अब इसमें देखेंगे जी पहले आता है कि एल पहले आता है, तो हमारा जी पहले आता है, तो पांचवा नंबर पहले आ जाएगा, फिर आपका चौथा नंबर आ जाएगा, ये हो गया। अब हमारे पास ये भी हो गया आपका, चार हो गए हमारे, ये भी हो गया आपका। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा बचता है, पहला नंबर, जो कि हम पहले ही बता चुके थे, ये सबसे लास्ट में आएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन को मैच करते हैं, तीन दो पाँच चार एक, तीन दो पाँच चार एक, तीन दो पाँच चार एक, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही क्रम का निरूपण करता है जैसे भी अंग्रेजी शब्द में दिखाई देते हैं। अब देख रहे हैं आप कि ये CHSL 2022 बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, अभी 2022 जो लास्ट अभी जो एग्जाम हुआ था CHSL का टीयर वन, उसमें आया हुआ क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो क्वेश्चन हैं, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं, वो बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पोटेंशियल, दूसरा आपका पोस्टोमस, तीसरा
पोस्ट बॉक्स, चौथा पॉलीमर, पांचवा पॉपुलर। तो ये आपके पांचों शब्द हो गए। तो देख रहे हैं कि हमारा शब्द कुछ फिर से हमें पहला शब्द बिल्कुल अलग है, शुरू के दो शब्द हमारे मैच हैं। ये देखिए, इनको हटा दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं। जब शुरू के दो हैं, अब देखेंगे अब तीसरा वर्ड, अब पहला, अब चलेंगे इसमें कौन सा वर्ड है, ये TSSLP। तो सबसे पहले हो गया कि एल आया है तो चौथा नंबर पहले आ ही जाएगा। अब इसमें STP, तो इसमें P आ जाएगा, चार के बाद पाँच आ जाएगा, ये भी कंफर्म हो गया। तो हमारा चौथा और ये पांचवा, ये दोनों सॉल्व हो गए। अब ये देखेंगे, ये दोनों सॉल्व हो गए, इन्हें हटा दीजिएगा। अब इनमें देखेंगे, ST बाद में आता है आपका, ये भी कंफर्म हो गया। एस वाले में देखेंगे, एस में क्या है, इसमें ये हो गया POS, चार शब्द सेम है, तो ये चारों शब्द हटा दो। अब इसमें H है, इसमें B है, तो कौन सा आएगा पहले, तीसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर पहला आएगा। तो 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। मैं समझ रहा हूँ ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए शब्दों को किस उस सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि भी एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, जैसे मैथमेटिक, तो मलफंक्शंस, मोस्ट, इस टाइप से क्वेश्चंस जो ऑप्शन दे रखे हैं लिख लेते हैं। देखिए, हाँ लिख ही लेते हैं। MATHEMATIC, दूसरा MALFUNCTION, तीसरा MASTERPIECE, चौथा MANIPULATION, पांचवा MANAGEABLE। ये हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि शुरू के दो वर्ड जो है वो क्या है, सभी में कॉमन है, जो क्या है सभी में कॉमन है। देखिए, तो इन शब्दों को, दो शब्द जो इन्हें हटा देंगे, इन्हें कट कर दीजिएगा, कोई मतलब नहीं इनका इसमें। अब अगला देखेंगे, इसमें TLSNN, तो देख रहे हैं कि TSNL में सबसे पहले क्या आता है, दो आता है, तो दो नंबर यहाँ पे लिख लो, ये भी हमारा हो गया। अब टी TOS में और एन में, एन पहले आता है तो एन वाले वर्ड देख लेंगे, इसमें कॉमन, इन्हें हटा दो। अब IOA, इनमें कौन सा पहले आएगा, इन शब्दों में, इस वाले में और इस वाले में, तो इस वाले में ए पहले आएगा, इसका मतलब पांच पहले आएगा, चार बाद में आएगा। तो आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब टी वाले की बात करेंगे, टी और एस, तो इसमें पता है हमें, पहले एस आता है तो पहले तीन लिख लेंगे और फिर टी लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 2 5 4 3 1, 2 5 4 3 1, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, फोर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में उसी प्रकार दर्शाता है जो वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। सबसे पहले वर्डों को लिख लेंगे, हम यही बताते हैं कि इनको कैसे करके, और जितने कॉमन वर्ड होंगे उन्हें काट दीजिएगा। ये एक आसानी से करने का, सीखने का तरीका है, और जब आप सीख जाएंगे तो ऑप्शन देख कर लेंगे। चौथा क्या है आपका, चौथा है, अच्छा 6 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ये तो गलत हो गया फिर। ये तीसरा वाला, चौथा है ये तीसरा है, तीसरा वाला लिख देते, PEDESTRARIAN, ये हो गया, पांचवा परफेक्ट हो गया, छठा रिसेंट हो गया। अब ये देखेंगे,
इसमें देखेंगे कि हमारा पीई सभी में है, ये हो गया। अब पीई के बाद देखिए डी आ रहा है और डी के और इसमें ए आ रहा है, तो इसका मतलब ए वाला पहले हो जाएगा, 6 पहले हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाद इस 3 वाले में डी आ रहा तो ये भी हो जाएगा तीसरा, 3 हो गए, 6 3 हो गए। अब देखिए, अब इसमें अब एस है ओ आर है, तो एस पहले, एस क्या आएगा, पहले आर आता है एस बाद में आएगा, तो इसका मतलब पहले आर वाले चेक करेंगे। इसमें देखिए पी ई आर हो गया, पी ई आर हो गया, पी ई आर, तो इनमें अगला चौथा शब्द आई, ये देखेंगे आई एस, इसे नहीं, इसे इसमें तो ऐसा रहा, इसे नहीं देखेंगे, इसे छोड़ देंगे अभी। इसमें देखेंगे सी और एफ, तो इसमें क्या है, सी वाला पहले आएगा चौथा, फिर एफ वाला आएगा पांचवा, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, पांचवे के बाद कौन सा आ जाएगा, आपका पहला आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा दूसरा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6 3 4 5 1 2, 6 3 4 5 1 2, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ये यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में निरूपण करता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्द को उसमें होते हैं। तो देखिए ऐसे ही कर सकते हैं हम, कैसे, डी आई डी आई डी आई और डी आई, इन सब में डी आई है, पहला अक्षर सेम है, और आई से पहले ई आती है, इसका मतलब सबसे पहले चौथा अंक आ जाएगा, तो ये हो गया आपका। अब अब इन सब में दो शब्द सेम है, दो शब्द, अब तीसरा देखेंगे, तीसरा इनमें सी सी है, इसमें ये तो हो गया, इसको छोड़ दो, ये तो हो गया। अब इसमें एस, एस तो बाद में है, तो शुरू के दो वाले में देखेंगे, पहले एस टी ए टी, तो यहाँ पर इनके यहाँ तक के शब्द सेम है, यहाँ तक के शब्द क्या है, ये सेम है, इन्हें हटा दो। अब आई है ओ, तो आई ओ में पहले कौन सा आता है, पहले आई आता है, सीधी सी बात है, तो इसका मतलब पहले ऑप्शन 1 आएगा, फिर ऑप्शन 2 आएगा। अब इसी तरह से इसमें देख लेंगे, डी आई एस टी, तो इसमें ये 4 शब्द सेम है आपके, हैं, ये देखिए सेम हो गए। अब ये सेम है तो इसमें आर है, इसमें आई, तो पहले आई आता है, तो 5 आ जाएगा, और फिर बाद में 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन में भी कर सकते हैं जो भी हमें लिखा हुआ है, इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम का निरूपण करता है, जैसे कि भी अंग्रेजी शब्द को उसमें दिखाई देंगे। देखिए हम देख रहे हैं कि एसओ सभी में सेम है, सभी में सेम है, ये देखिए है सभी में सेम। अब इसमें देखेंगे पहले कौन, देखिए ए पहले आ रहा है, तो इसका मतलब चौथा हमारा पहले आ जाएगा, ये हो गया। अब यू आर एम में कौन पहले आएगा, एम पहले आएगा, तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारे यू और आर में पहले कौन आएगा, पहले आर आता है, तो 2 हो गया। अब ये भी हो गया। अब यू आर, अब यू भी कॉमन है, तो ये भी हटा दो, इसमें इसमें ये भी हटा दो। अब इसमें आर है, इसमें एल है, तो पहले एल आता है, इसका मतलब 3 आ जाएगा, और इसके बाद 1 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर होगा। तो 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ अब आप आसानी से समझ रहे होंगे और करना भी सीख गए होंगे। देखिए आज जो चैप्टर था आपका ये कंप्लीट हो गया, और इसमें जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे मैंने रखे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वो क्वेश्चंस रखे गए थे जो अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने सभी क्वेश्चंस रखे हैं, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं अच्छे से अच्छे करा सकूं। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर। धन्यवाद।